हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर करमप्रीत कौर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन रूब्रिक्स, एंगर इंटरप्शन फ्रॉम एंड डिल्यूजन सीज्ड एज ए। पहले हम समझते हैं एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। इंटरप्शन मीन्स सीजेशन ऑफ एक्टिविटीज इन बिटवीन बिफोर इट्स कंप्लीशन और ब्रेक और ए पॉज इन ए प्रोसेस। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मुझे एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, मुझे जुकाम रहता है और मैं ऑफिस में काम करता हूँ और जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है और मुझे बीच में उठकर क्लीन करना पड़ता है और मुझे बार बार उठना पड़ता है, जिससे मुझे बहुत दिक्कत आती है। ये है एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। और दूसरी एग्जांपल है, जैसे एक पेशेंट ने बताया कि मुझे घुटनों में प्रॉब्लम है, मैंने कोई काम करना होता है, कहीं जाना होता है तो मुझे बैठना पड़ता है, थोड़ी दूर जाता हूँ और मुझे रेस्ट करनी पड़ती है, फिर मैं आगे चलता हूँ और मुझे काम में रुकावट आती है, चलने में कहीं मुझे जाना है तो मुझे रुकावट आती है। ये है एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। मीन्स कि प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले उसमें रुकावट आई। और दूसरा है डिल्यूजन सीज्ड ऐसे। सीज्ड मीन्स होता है सडन स्टॉप। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब जब से मुझे लेग में पेन शुरू हुई है, सियाटिका पेन है, तो मेरा सारा काम रुक गया और मैं कहीं चल फिर नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता और मुझे मेरा पूरा काम रुक गया है और मेरे से कुछ नहीं होता और मैं चल फिर भी नहीं सकता और मेरा बिजनेस भी रुक गया। यह है सडन स्टॉप हो गया। और सेकंड एग्जांपल है, जैसे हमारे पास आते हैं लोग कि पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी नेक में पेन है और मेरी नेक किसी भी साइड को मूव नहीं करती, वो स्टिफ हो गई है, वो किसी साइड को टर्न नहीं कर पाता मैं, और ये है सीज्ड, स्टॉप हो गई और किसी भी साइड पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ये है डिल्यूजन सीज्ड एज इफ। हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंगर इंटरप्शन है प्रोसेस के बीच में रुकावट आना, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट होता है। डिल्यूजन सीज्ड में प्रोसेस सडन स्टॉप हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता। आप अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। ओके, थैंक यू।